वेलकम टू माय चैनल लर्नोलॉजी। आज मैंने ये मैथ्स का लेसन प्लान बनाया है, ठीक है। क्लास 2 और 3 के लिए ये है और हमारा टॉपिक इसमें है डिवीजन। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से कर दीजिए, और भी बहुत सारे लेसन प्लान प्लेलिस्ट के अंदर मेरे चैनल पर आपको मिल जाएंगे, वो भी आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको जैसे पता है कि हम अपनी डिटेल्स लिखेंगे, ठीक है। जैसे कि टीचर्स नेम, क्लास, ये 2 और 3 के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा हमारा मैथमेटिक्स और टॉपिक है आज का डिवीजन, ठीक है। उसके बाद आप डेट लिखेंगे जिस दिन आपको पढ़ाना है। उसके बाद पीरियड लिखेंगे कि कौन से पीरियड में आपको पढ़ाना है, और उसके बाद ड्यूरेशन, ठीक है। ड्यूरेशन यानी कि कितना टाइम लगेगा आपको ये लेसन प्लान, ये लेसन पढ़ाने में, ठीक है। तो अप्रॉक्सीमेटली 40 मिनट्स लगेंगे, तो मैंने वो लिख दिया है। अगर आपको ज़्यादा या कम लगता है तो आप वो लिख सकते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट हेडिंग आ जाएगी जनरल ऑब्जेक्टिव्स लेसन प्लान में, ठीक है। तो जनरल ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं वो सब्जेक्ट से रिलेटेड होते हैं, यानी कि हमारे मैथ्स से रिलेटेड गोल्स जो भी हैं मैथ्स पढ़ाने के, सब्जेक्ट पढ़ाने के, तो वो हम यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। तो देखिए मैंने लिखा है टू क्रिएट स्टूडेंट्स इंटरेस्ट इन लर्निंग मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स, सेकंड टू हेल्प स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स इन डेप्थ, थर्ड टू enable the students to use mathematical knowledge practically, फोर्थ टू इंक्रीज द थिंकिंग एंड रीजनिंग एबिलिटी ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग आ जाएगी हमारी स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स की। तो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं वो हमारे टॉपिक से रिलेटेड होते हैं, यानी कि हमारा ये जो टॉपिक हम पढ़ाने वाले हैं वो हम क्यों पढ़ा रहे हैं, हमारे क्या एम्स है, क्या गोल्स हैं, ठीक है, उसको पढ़ाने के। तो वो हम यहाँ पे लिखते हैं। तो पहला है टू एक्सप्लेन द डेफिनेशन ऑफ डिविजन, दूसरा टू इनेबल द स्टूडेंट्स टू सॉल्व सम्स बेस्ड ऑन डिविजन, थर्ड टू मेक स्टूडेंट्स अवेयर अबाउट द रूल्स और प्रॉपर्टीज ऑफ डिविजन, फोर्थ टू इनेबल द स्टूडेंट्स टू यूज़ द नॉलेज ऑफ डिविजन इन रियल लाइफ, ठीक है। ये हमारे स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स थे। उसके बाद हम अपने लेसन प्लान में लिखते हैं टीचिंग एड्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे चॉक, डस्टर, ब्लैक बोर्ड, पॉइंटर, आप जो भी यूज़ करने वाले हैं अपने लेसन को पढ़ाने के लिए आप वो सब यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमने पेन्स भी लिख सकते हैं, चार्ट पेपर भी लिख सकते हैं, ठीक है, जो कुछ भी लिखेंगे। उसके बाद हमारा आ जाएगा प्रीवियस नॉलेज अज्यूम्ड, यानी कि बच्चों को हमारे टॉपिक से रिलेटेड क्या नॉलेज पहले से है, ठीक है। सो इट इज़ अज्यूम्ड दैट स्टूडेंट्स हैव प्रीवियस नॉलेज अबाउट एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग। इसमें क्या होता है, इस हेडिंग के अंडर हम 2 कॉलम बनाते हैं, टीचर्स एक्टिविटी और स्टूडेंट्स एक्टिविटी, ठीक है। तो टीचर्स एक्टिविटी में क्या होगा, जो टीचर क्वेश्चंस पूछेगी वो हम यहाँ पे लिखेंगे, और स्टूडेंट्स एक्टिविटी में जो स्टूडेंट्स आंसर करेंगे वो सब आंसर्स, ठीक है। सो पहला क्वेश्चन टीचर पूछेंगे हाउ मेनी पेंसिल्स डू वी नीड इफ़ वी वांट टू गिव 3 पेंसिल्स ईच टू 7 चिल्ड्रन, ठीक है। तो बच्चे बोलेंगे 21 पेंसिल्स, ठीक है। फिर हम पूछेंगे हाउ डिड यू फाइंड द आंसर, मतलब आपने कैसे कैलकुलेट किया। तो बच्चे बोलेंगे बाय मल्टीप्लाइंग 3 विद 7। उन्होंने कैसे किया, उनको मल्टीप्लिकेशन ऑलरेडी आता है, तो वो बोलेंगे 3 को मल्टीप्लाई किया 7 से और हमारा 21 आ गया। उसके बाद हम उनसे पूछेंगे इफ़ आई हैव 15 पेंसिल्स एंड आई वॉन्ट टू गिव इक्वल नंबर ऑफ पेंसिल्स टू 3 स्टूडेंट्स देन हाउ विल आई डू इट, ठीक है। तो बच्चे क्या बोलेंगे, उनको क्योंकि अभी डिवीजन नहीं पता, तो वो क्या बोलेंगे बाय गिविंग 1 पेंसिल एट अ टाइम टू ईच स्टूडेंट, यानी कि एक एक करके हम एक एक पेंसिल सबको देंगे और ऐसे करके हम उसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो टीचर क्या करेगी, ये एक्टिविटी परफॉर्म करेगी, सो द टीचर परफॉर्म्स द एक्टिविटी, ठीक है। वो कहेगी चलो करते हैं ये जो तुमने बोला है ऐसे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन टीचर बोलेगी विल यू बी एबल टू डिवाइड द पेंसिल्स इन द सेम वे इफ़ आई हैड 150 पेंसिल्स इंस्टेड ऑफ 15। अगर मेरे पास 150 पेंसिल्स होती 15 की जगह, तो क्या आप सेम तरीके से डिवाइड कर पाते, तो वो क्या बोलते नो, ठीक है, बिकॉज वो डिफिकल्ट हो जाता। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम बोलेंगे देन डू यू नो एनी अदर मेथड टू डू इट, कि हर किसी को कितनी मिलेगी ये आपको पता है कैसे हो सकता है। सो देयर वुड बी नो रिस्पॉन्स, क्योंकि ये एक प्रॉब्लमैटिक क्वेश्चन है, ठीक है, जो हमारे टॉपिक को लीड करता है। तो नेक्स्ट हमारी हेडिंग आ जाएगी लेसन प्लान में अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक। तो हम बोलेंगे वेल स्टूडेंट्स टुडे वी विल लर्न अबाउट डिवीजन इन डिटेल, ठीक है। और फिर नेक्स्ट हेडिंग आया प्रेजेंटेशन, जिसमें हम अपना मेन टॉपिक पढ़ाना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इसमें क्या होगा, इसमें भी हम 4 कॉलम्स बनाते हैं, वैसे आप 5 भी बना सकते हैं। फिफ्थ वाला जो होता है वो टीचिंग मेथड लिखते हैं हम उसमें, ठीक है। तो आप उसमें लिख सकते हैं कि आप किस मेथड से पढ़ा रहे हैं। तो हमारा पहला है टीचिंग पॉइंट, सेकंड टीचर्स एक्टिविटी, फोर्थ कॉलम इज स्टूडेंट्स एक्टिविटी एंड सॉरी थर्ड कॉलम इज स्टूडेंट्स एक्टिविटी एंड फोर्थ कॉलम इज ब्लैक बोर्ड वर्क, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट टीचिंग पॉइंट है हमारा मीनिंग ऑफ डिवीजन, यानी कि सबसे पहले हम उनको मीनिंग बताएंगे डिवीजन का, ठीक है। तो द टीचर विल एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ डिवीजन। डिवीजन इज द एक्ट ऑफ सेपरेटिंग समथिंग इनटू इक्वल पार्ट्स, ओके। स्टूडेंट्स एक्टिविटी क्या होगी, स्टूडेंट्स विल लिसन केयरफुली, और ब्लैक बोर्ड वर्क क्या होगा, हम हेडिंग डाल देंगे डिवीजन, और हम लिख देंगे एक्ट ऑफ सेपरेटिंग समथिंग इनटू इक्वल पार्ट्स, और हम ऐसे करके भी दिखा देंगे डायग्रामेटिकली, सो दैट उनको ईजिली समझ आए, ठीक है। जैसे कि 18 बॉल्स डिवाइडेड इंटू 3 ग्रुप्स, ठीक है। तो हमने क्या करा, 3 ग्रुप में 18 बॉल्स को डिवाइड कर दी, ठीक है, इक्वल पार्ट्स में। तो हर किसी में 6 आई, ये हम करके दिखाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट टीचिंग पॉइंट है हमारा सिंबल ऑफ डिवीजन। तो द टीचर विल टेल दैट द सिंबल ऑफ डिवीजन इज दिस, ओके।
और ये हम बोर्ड पे भी लिख देंगे, एक स्टेटमेंट भी लिख देंगे जिससे उनको पता लगे डिवीजन का सिंबल कहाँ और कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारी टीचिंग पॉइंट है पार्ट्स ऑफ डिवीजन। इसमें क्या होगा, द टीचर विल एक्सप्लेन द पार्ट्स ऑफ डिवीजन, ठीक है, यानी कि उसमें क्या क्या आता है। जैसे फर्स्ट है डिविडेंड, ठीक है। इसमें क्या होता है, डिविडेंड क्या होता है, द नंबर बीइंग डिवाइडेड, जो नंबर डिवाइड होता है, ठीक है। द बिगेस्ट नंबर, ये भी हम बोल सकते हैं इसे, ठीक है, जो सबसे बड़ा नंबर होता है उसको डिविडेंड बोलते हैं, ठीक है। सो स्टूडेंट विल नोट डाउन द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, और हम बोर्ड पे भी हम ऐसे एक इक्वेशन लिखेंगे, जैसे मैंने लिखी है 18 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल्स टू 6, और इसमें हम मेंशन कर देंगे अलग अलग पार्ट्स, जिसमें 18 जो है वो डिविडेंड है, ठीक है, और फिर डिवीजन का सिंबल है, फिर 3 जो होगा वो डिवाइज़र होगा, और 6 जो होगा वो क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो सेकंड हम लिखेंगे डिवाइज़र। डिवाइज़र क्या होता है, अ नंबर बाय विच अनदर नंबर इज़ टू बी डिवाइडेड, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन क्या होता है, द आंसर टू द डिवीजन प्रॉब्लम, यानी जो आंसर निकला वो आपका क्वेश्चन है, ओके। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टीचिंग पॉइंट आएगा डिवीजन प्रॉपर्टीज़। अब डिवीजन की भी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो वो टीचर एक्सप्लेन करेगी, ठीक है। द टीचर विल एक्सप्लेन द प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिवीजन वन बाय वन। द टीचर विल से फर्स्ट वन इज व्हेन जीरो इज डिवाइडेड बाय अ नंबर द क्वेश्चन इज जीरो, ठीक है, एंड स्टूडेंट्स विल लिसन अटेंटिवली, और हम बोर्ड पे उसके एग्जांपल्स दिखाएंगे, जैसे कि 0 डिवाइडेड बाय 5, तो आंसर क्या आएगा, 0 ही आएगा, ठीक है। सेकंड बोलेंगे इफ़ एनी नंबर इज डिवाइडेड बाय 1 द क्वेश्चन इज द नंबर इटसेल्फ, यानी कि जैसे अगर कोई भी नंबर है, जैसे कि 7 लिया हमने, उसको 1 से डिवाइड किया, 7 डिवाइडेड बाई 1 गिव्स 7 ओनली, ठीक है, द नंबर इटसेल्फ। उसके बाद नेक्स्ट है प्रॉपर्टी, इफ़ वी डिवाइड अ नॉन जीरो नंबर बाई इटसेल्फ द क्वेश्चन इज 1, ओके। सो 8 डिवाइडेड बाई 8 इज 1। नेक्स्ट is division of a number by 0 is not possible, okay, we cannot divide any number by 0, that is not possible. After that next teaching point is division steps, जिसमें हम उनको प्रॉपर दिखाएंगे कि सम कैसे सॉल्व करना है कोई डिवीजन का, ठीक है। सो हम द टीचर विल एक्सप्लेन द स्टेप्स फॉर डूइंग डिवीजन बाय गिविंग एन एग्जांपल ऑन द ब्लैक बोर्ड, ठीक है। ये जो मैंने ब्लैक बोर्ड वर्क में लिखा है 13 डिवाइडेड बाई 2, ये आप चेंज कर लीजिएगा, ये 69 डिवाइडेड बाई 6 होगा, ठीक है, ये मैंने गलती से लिख दिया। और स्टूडेंट एक्टिविटी क्या होगी, स्टूडेंट्स विल ऑब्जर्व द कैलकुलेशन एंड नोट डाउन इन देयर नोटबुक्स, ठीक है। इसमें स्टेप 1 क्या है, आइडेंटिफाई द डिविडेंड एंड डिवाइजर एंड राइट इन देयर प्लेसेस। तो पहले हमारे को डिविडेंड और डिवाइजर आइडेंटिफाई करना है कौन सा है, और उनको उनके प्लेसेस पे लिख देंगे, ठीक है। मतलब हम साथ साथ स्टेप्स भी करके दिखाएंगे और साथ साथ उनको बताते भी रहेंगे कि पहले ये करेंगे, दूसरे फिर ये करेंगे, ऐसे करके, ठीक है। सेकेंड स्टेप है डिवाइड द टेंस, जैसे 6 टेंस डिवाइडेड बाई 6 विच इज़ 110, ओके, सो राइट 1 एज क्वेश्चन, ठीक है। और फिर हमने लिखा नेक्स्ट स्टेप है मल्टीप्लाई 6, मल्टीप्लाई करना है फिर हमें 6 1 ज़ार 6, तो 6 नीचे लिख देंगे दोबारा, और सब्ट्रैक्ट करेंगे फिर हम 6 माइनस 6 इज़ 0, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है ब्रिंग डाउन द वंस, अब जो वंस बचा है उसको नीचे लाना है, तो 9 नीचे आ गया, ठीक है। उसके बाद डिवाइड द वंस बाय डिवाइज़र, तो अब जो वंस आया है हमारा 9, उसको हम डिवाइज़र यानी कि 6 से दोबारा डिवाइड करेंगे, तो 9 वंस डिवाइडेड बाई 6 गिव्स 1, ठीक है। और इसमें विथ 3 लेफ्ट ओवर, यानी कि 3 हमारा रिमाइंडर बच जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टीचिंग पॉइंट है वेरिफिकेशन ऑफ आंसर। तो अब हम क्या करेंगे, हम उनको बताएंगे कि हम अपने आंसर कैसे वेरीफाई कर सकते हैं, कैसे चेक कर सकते हैं कि ये सही है या नहीं, ठीक है। सो द टीचर विल एक्सप्लेन दैट इफ़ वी वांट टू चेक वेदर आवर आंसर इज राइट और नॉट वी यूज़ द फॉलोइंग फॉर्मूला विच इज़ डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, ओके, एंड स्टूडेंट्स विल लिसन केयरफुली। और हम बोर्ड पे जो भी हमने सम सॉल्व करा उसके उसी एग्जाम्पल से हम ये सॉल्व करके दिखाएंगे उन्हें अपना आंसर चेक करने के लिए, विच इज़ डिवाइजर हमारा 6 था, क्वेश्चन था 11, okay, so 6 times 11 which is 66 plus 3 remainder which makes 69 which was our dividend, okay, so the answer is right, okay. So this was our explanation part. After that in our lesson plan we will write recapitulation, ठीक है, जिसमें क्या होता है कि पूरा लेसन पढ़ाने के बाद टीचर जो होगी वो क्वेश्चन पुट अप करती है स्टूडेंट्स से, ठीक है, देखने के लिए कि उनको कितना समझ आया। सो फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय डिवीजन, सेकंड व्हाट इज़ अ डिविडेंड, थर्ड व्हाट इज़ द लेफ्ट ओवर नंबर कॉल्ड इन डिवीजन, फोर्थ हाउ कैन वी वेरीफाई आवर आंसर इन डिवीजन, okay. After that comes the homework part. So homework is solve the following division sums and label the divisor, question, dividend and remainder. Also check your answers using the formula, ठीक है। First is 78 divided by 2, second 46 divided by 5, third is 29 divided by 3, fourth 64 divided by 8 and fifth is 96 divided by 9, ठीक है। सो ये मेरा लेसन प्लान था, आई होप आप सबको अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना मेरे चैनल को, और सब्सक्राइब तो ज़रूर करके ही जाना। और अगर ये आपके लिए हेल्पफुल रहा है तो, और आप कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं आपको कैसा लगा, और अगर आपको कोई और टॉपिक पे लेसन प्लान चाहिए तो वो भी आप मेंशन कर सकते हैं, आई विल ट्राई कि मैं जल्द से जल्द बना पाऊँ। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।